हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, यानी एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम क्रिया सामान्य विधि से 3 चरणों में होती है। एंजाइम पहले तो क्रियाधार से जुड़ा होता है और फिर एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र सक्रिय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अंत क्रियाधार को बदल देता है और उत्पाद का निर्माण करता है। क्रिया के अंत में एंजाइम बिना बदले अलग अलग होता है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित लाक्षणिक अभिक्रिया को फॉलोइंग गुणांक से बातचीत करते हैं। E+S रिएक्शन बंधन, ES रिएक्शन उत्प्रेरण, EP रिएक्शन E+P। AB सबस्ट्रेट, उसके बाद एंजाइम जो एक्टिव साइट एंजाइम, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सबस्ट्रेट मॉडिफिकेशंस, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद एंजाइम द रीसाइक्लेड सबस्ट्रेट। एंजाइम की मैकेनिज्म, इस प्रोसेस जो होती है वो इस टाइप से चलती है। E बराबर एंजाइम, S बराबर सबस्ट्रेट और ES बराबर एक्टिवेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, EP बराबर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित 2 परिकल्पनाएं दी गई हैं। ताला चाबी परिकल्पना, इस परिकल्पना का प्रतिपादन एमिल फिशर ने 1894 ने दिया था। जिस प्रकार के ताले में विशेष प्रकार की चाबी सम्मिलित होती है, उसी प्रकार के सबस्ट्रेट का विशेष कैटालाइसिस के सक्रिय स्तर पर बंधन होता है। इस प्रकार एक मध्यवर्ती एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। E+S एक्टिवेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, E+P एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कैटालाइसिस रिसर्च, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट। एमिल फिशर की ताला चाबी परिकल्पना। बी है ताला चाबी परिकल्पना। इस परिकल्पना को कोशरलैंड ने 1960 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की सक्रिय स्थली की रचना दृढ़ नहीं होती बल्कि लचीली होती है। एक्टर में एक्टिव साइट की रचना सबस्ट्रेट की रचना के अनुपूरक नहीं होती, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के संबंध में आता है तो एंजाइम का सक्रिय होना स्थल सबस्ट्रेट की संरचना के निर्माण के लिए प्रेरणा मिलती है। एंजाइम E सबस्ट्रेट S एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES इंड्यूसेड फिट मॉडल प्रेरित असंजन प्रतिरूप।